हाय गाइस, मैं सौरभ झा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। गाइस, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के प्रोज सेक्शन के प्रोज द पेस फॉर लिविंग, जिसे लिखा है R.C. हचिंसन ने, उसके बारे में गहराई से समझा था। उम्मीद है वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कठिनाई रह गई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। और आज हम उसी प्रोज सेक्शन के दूसरे पोज मी एंड माइकोलॉजी बिट लेकर आए हैं, जिसे लिखा है जॉन लेक्सॉ ने। आगे वीडियो में इस इंटरेस्टिंग से ऐसे के बारे में आपको गहराई से समझने का मौका मिलेगा। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद है ये इंटरेस्ट आप में भी बना रहेगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करके आपके इंटरेस्ट को और ऊपर लेके चलते हैं। गाइस, इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को शुरू करने से पहले चलते हैं फिर राइटर की ओर। इस चैप्टर को लिखा है जॉन लेक्सॉ ने। जॉन लेक्सॉ बच्चों से रिलेटेड बुक्स लिखने के लिए वर्ल्ड फेमस हैं और उनकी सारी बुक्स बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी जाती हैं। और आज जो चैप्टर हम समझने वाले हैं उसमें भी मुख्य किरदार एक बच्चा ही है। और जहाँ तक बातें आती है इस चैप्टर के एक थोड़े और डिटेल की, तो इस चैप्टर में जॉन लेक्सॉ ने ये बताया है कि हम अपने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए, यानी पारिस्थितिकी, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, करते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा कंसर्न ये बन के उभरा है। लोग कह तो देते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब बात है करने की, इसे ज़मीन पर लाने की, इम्प्लीमेंट करने की, तो इकोलॉजी के बारे में करना एक बहुत ही मुश्किल टफ टास्क है। और इसमें एक मेन कैरेक्टर जो है जिम के थ्रू बताया है, एक सटायर के रूप में हमारे राइटर महोदय ने, सटायर यानी तंज के रूप में, तंजात्मक रूप से, सटायरिकल वे में बताया है कि किस प्रकार के आज के ज़माने में इसके बारे में बोलना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। चलिए चैप्टर में गहराई से जानकर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। इस टॉपिक के मेन कैरेक्टर जो हैं जिम, वो एक बच्चे हैं और उनका काम क्या है, वो हर घर घूम के न्यूज़पेपर देते हैं और हर सैटरडे को उस न्यूज़पेपर के पैसे लेते हैं। उन्हें क्या लगता है कि वो इकोलॉजी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उनको सबको इस बारे में समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई उनको छोड़कर इकोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है, इकोलॉजी के बारे में नहीं सोच रहा है। तो वो ऐसे ही हर एक कस्टमर के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं, जो हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। जो पहला कस्टमर उन्होंने समझाने के लिए ढूंढा वो थे मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम के घर गए वो। मिस्टर विलियम्स उनसे मिलना नहीं चाहते थे, फिर भी इन्होंने मिस्टर विलियम्स को पत्तियां जलाते देख लिया तो जिम बोले कि आज मैंने इन्हें पत्तियां जलाते देख लिया और इसलिए अब ये मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। जिम मिस्टर विलियम्स के पास गए और मिस्टर विलियम्स को कहा कि आपको पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, इससे पॉल्यूशन फैलता है। अगर आप इस पत्तियों को कंपोस्ट कर लें तो आपके गार्डन के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मिस्टर विलियम्स ने अनश्योरिटी के साथ अपने सर को हिलाया और उन्हें जवाब दिया कि तुम मुझे पारिस्थितिकी और एनवायरनमेंट के बारे में समझा रहे हो, तुम जिस रास्ते से आए हो, कितनी सारी गंदगी लेकर आए हो, तुमने सोचा है इससे नोज़ पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस पर जिम ने रिप्लाई दिया कि नोज़ पॉल्यूशन मतलब आपका कहने का तात्पर्य है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो मिस्टर विलियम्स ने कहा नहीं, तुमने देखो कितनी सारी कंपोस्ट खुद लेकर आए हो, तुम गंदगी लेकर आए हो और उसके कारण देखो पूरा रास्ता कितना गंदा हो चुका है। जिम ने मन ही मन सोचा और बोला कि रहने दो, इन लोगों ने तो मुझे निराश किया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो है गिरने वाला नहीं है। मैं नेक्स्ट कस्टमर के पास जाऊंगा तो उन्हें भी अगर ऐसा करते कुछ देखूंगा तो समझाऊंगा बिल्कुल। उसके बाद जिम गए अपने दूसरे कस्टमर मिस ग्रीन के पास और वहाँ जाके मन ही मन उन्होंने बोला कि मैं मिस ग्रीन के घर चलो आ गया हूँ। मैं मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन नहीं कहता, अगर मैं मिसेस ग्रीन कहूँगा तो वो मुझे पैसे ही नहीं देंगी पेपर के और बोलेंगी चेंज नहीं है, तो मुझे मिस ग्रीन बोलना पड़ता है। वो मिस ग्रीन के घर पहुँचे। जिम कहते हैं कि मिस ग्रीन जो है वो हर मंडे अपने घर का कचरा और सैटरडे संडे को घर का कचरा बाहर फेंकती हैं, ऐसे ही फैला देती हैं हर वीकेंड्स पे आके। मैं हर बार देखता था लेकिन कुछ नहीं कहता था, लेकिन इस बार उन्हें भी समझाऊंगा। मिस ग्रीन ने जिम से कहा कि जाओ वहाँ पे देखो गम रैपर पड़ा हुआ है, उसे उठाओ, उसे बाहर फेंको। बाहर से आते हो गम रैपर लेकर आते हो, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे गंदा नहीं करना चाहिए। मिस ग्रीन ने आगे कहा कि तुम्हारा कुत्ता जो है तुम उसे पट्टा लगा क्यों नहीं रखते,
इस सोसाइटी में एक लॉ है कि हर कुत्ते को पट्टा लगा के रखना चाहिए। तुम्हारा कुत्ता आता है इस तरह से मेरे गार्बेजेस को बर्बाद करता है, और नेक्स्ट टाइम जो है लास्ट टाइम मिस्टर विलियम्स ने भी देखा था कि मेरे गार्बेज के जो पॉलीथीन्स थे उसे प्लास्टिक को वो फाड़ रहा था। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा कुत्ता जो है उसमें पट्टा लगा होना चाहिए और वो इस तरह से बर्बाद ना करे मेरे गार्बेजेस को। जिम ने अपने टेम्पर को डाउन किया और किसी तरह से मिस विलियम्स की सारी बातें मिस ग्रीन की उन्होंने सुन ली और वो आगे बढ़ गया। और साथ ही साथ उसने मिस ग्रीन्स के ये बोला कि सुनिए मिस ग्रीन, आप जो ये पेपर्स और इन सब को बाहर फेंक रहे हो इसे आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसको हम बाद में रिसाइकल कर सकते हैं। अगर आप इसे रखोगे तो इससे नया न्यूज़पेपर बन सकता है। आप जो ये एल्युमिनियम्स के सामान बाहर देने जा रही हो इससे भी फिर कुछ नए सामान बन सकते हैं। आपको इसे रखना चाहिए और इसे रिसाइकल करने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर मिस ग्रीन ने रिप्लाई दिया, हाँ वैसे जैसे लास्ट टाइम तुमने स्कूल पिकअप में जैसे तुमने किया था, जैसे ड्रामा किया था, वो भी मैंने नोटिस किया था। लास्ट टाइम तुम आए थे और तुमने ऐसे ही छोड़ दिया था, सारे सामान को मैंने निकाल के अलग करके पेपर को रखा था, फिर भी तुमने उसे इस प्रकार ऐसे छोड़ दिया था, जिसके कारण वो सारी चीज़ें बर्बाद पड़ी रह गई थी। और इस बार तो मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैंने खुद को टायर्ड महसूस किया, ये कहना था जिम का। जिम ने कहा मैं खुद को टायर्ड महसूस कर रहा था इस बारे में समझाते समझाते कि इकोलॉजी को कैसे बचाना है। मैंने सोचा अब मिस ग्रीन भी नहीं समझेंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कस्टमर मिस्टर जॉनसन के पास। उम्मीद है वो पारिस्थितिकी की मेरी इस टॉपिक पर ध्यान देंगे और उसे मानने की कोशिश करेंगे। जिम पहुँचे मिस्टर जॉनसन के घर। मिस्टर जॉनसन जो थे वो कार की ओर जा रहे थे दौड़ के, और वहाँ से जल्दी अपने ऑफिस की ओर जाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें लेट हो चुका था। जिम उनसे तेज़ दौड़े और उनसे पहले जॉनसन के आगे वो जाकर खड़े हो गए। मिस्टर जॉनसन ने तेज़ सांस लेते हुए जिम को कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है, मुझे लेट हो चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां जाकर कार्य शुरू करना है, काम शुरू करना है, लेट हो चुका है पहले ही। तो इस पर जिम ने फिर से अपना ज्ञान से देना शुरू कर दिया। जिम ने कहा कि आपके ऑफिस जो है बहुत नज़दीक है, तो क्यों आप कार का यूज़ करते हो, पेट्रोल का यूज़ करते हो, प्रदूषण होता है। आपको तो पैदल जाना चाहिए, उससे आपके पैर का भी एक्सरसाइज होगा और उसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सोचना चाहिए कि क्यों एनवायरनमेंट को ऐसे नुकसान दे। इतने करीब अगर है आपके ऑफिस तो आप ऐसे पैदल चले जाओ ना। इस पर मिस्टर जॉनसन ने उन्हें कहा कि हाँ मुझे पता है और मुझे भी स्कूल में बताया गया कि कैसे इकोलॉजी को बचा के रखना है, तो तुम एक बात नोटिस करो। जिम ने बोला क्या? तो जॉनसन ने जवाब दिया वो देखो सामने एक पेड़ है, दिख रहा है तुम्हें? तो जिम ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इस पर जॉनसन ने कहा ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं दिखेगा। दिखेगा कैसे? क्योंकि वहाँ पेड़ है ही नहीं। उस रास्ते से, जिस रास्ते से तुम आते हो, वहाँ पे हर दिन छोटे छोटे पौधे उगते हैं, छोटे छोटे पेड़ जन्म लेते हैं, लेकिन उस तरह से अगर तुम चल के आते हो तो कई पौधों की जान तुम्हारे पैरों के अंदर से दबकर हो जाती है और तुम्हारे पैरों के निशान से वहाँ रास्ता बन चुका है, और इस कारण रोज़ जो है वहाँ पे पौधे की मृत्यु हो रही है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने कारण कई पारिस्थितिकियों का नुकसान कर रहे हो? और ये साफ पता चलता है कि तुम्हें ज्ञान देने से पहले एक बार फिर से सोचना चाहिए कि तुम मुझे बता रहे हो पारिस्थितिकी को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे रोज़ आने से वहाँ जो रास्ता बना है वहाँ कितने घास, कितने पेड़ पौधे दबकर सूख चुके हैं, उनकी ज़िंदगी खत्म हुई है। और जहाँ तक बात आती है कि गाड़ी नहीं चलाने की और मुझे पैदल जाने की, तो तुम रोज़ मोटर बाइक से चला के आते हो, उससे प्रदूषण फैलता है, वो कैसे आवाज़ें निकालते हैं। तुम्हारी बाइक तो और ज़्यादा आवाज़ निकालती है। पूरे समर, पूरे गर्मी के सीज़न वो चारों साइड लेके घूमा फिरा करते हो तुम, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? उससे नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता? तो इससे तुम्हारा बोलना आसान है और खुद फैलाना, ये इस बात को तो तुम नोटिस कर नहीं रहे हो। तो दूसरे को ज्ञान ना ही दो तो ही बेहतर है। तो जिम ने जवाब दिया अंकल ये तो बस मस्ती के लिए थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो मिस्टर जॉनसन ने भी जवाब दिया कि हाँ मुझे भी कार चलाना बहुत पसंद है, तो तुम यहाँ से जाओ और मुझे जल्दी जाने दो क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, और तुम्हारे कारण अब इतना लेट हो चुका है कि शायद ऑफिस जाने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि 2 मिनट इस टाइम जो तुमने लिया इसके कारण अब मैं ऑफिस में अटेंड नहीं हो पाऊँगा और मुझे अटेंडेंस मिलेगी नहीं, तो अब मैं घर जा रहा हूँ वापस। फिर जिम निकल पड़ते हैं वहाँ से और बोलते हैं मैं ना अब इकोलॉजी के बारे में किसी को समझाऊंगा ही नहीं यार, किसी को कदर ही नहीं है। इतनी मेहनत करो, इतना ज्ञान तो उनके बारे में बोलो, उन्हें समझाओ, पर उल्टा वो मुझे पे भड़क रहे हैं। मैं तो इस टॉपिक पे किसी को समझाऊंगा ही नहीं, और यहाँ समझाने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि कोई मानते ही नहीं बात को। फिर जिम जो है चलते चलते पहुँचे अपने घर।
घर पहुँचे तो जिम ने देखा कि उनकी मम्मी जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर रही है। मिक्सर यानी मिक्स करने वाले मसालों को या किसी को भी, वो मिक्सर यूज़ कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिक मिक्सर था। तो इस पर उन्होंने कहा कि आपको ना ओल्ड एक बीटर से इसका यूज़ करना चाहिए, मिक्सर के नहीं। मिक्सर से बिजली बर्बाद होती है, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद होती है। आप एक बीटर का यूज़ करते तो इलेक्ट्रिसिटी भी बचती, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो होता नहीं। तो माँ ने बोला कि दिन भर टीवी कौन देखता है, 27 घंटे? हाँ हाँ, 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन माँ का जो डायलॉग था वो था कि 27 घंटे टीवी कौन देखता है? तुम देखते हो। दिन भर म्यूज़िक कौन सुनता है? तुम सुनते हो। तो तुम मुझे क्यों समझा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में? ये सारी चीज़ें क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना होती हैं? तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हें ये मुझे बताने से, क्योंकि खुद तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करते हो टीवी देखने में, म्यूज़िक सुनने में। फिर जिम ने एक और डायलॉग मारा कि यार कोई बात ही नहीं मानता, मुझे छोड़ के ना कोई पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में कुछ कर ही नहीं रहा। गाइस, ये थी पूरी स्टोरी। इस स्टोरी के द्वारा प्रोटैगनिस्ट जिम यानी मेन कैरेक्टर जो जिम था, उसके थ्रू बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे एक हिपोक्रेट्स थिंकिंग आ जाती है। यानी कि जिम के थ्रू, यानी जिम को वो माध्यम बनाया गया, जिम को दिखाया गया कि कैसे जिम दूसरों को समझा तो रहे हैं इस बारे में कि हमें इकोलॉजी को मानना चाहिए, लेकिन खुद वो इकोलॉजी का कहीं से पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें उसकी हिपोक्रेट सोच यानी दोगलेपंथी वाली सोच दिख रही है। और इस कहानी के थ्रू हमारी सोसाइटी की भी हिपोक्रेट थिंकिंग को दर्शाया गया है। और अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि हमें कैसे इकोलॉजी को बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। देखिए, इकोलॉजी को जहाँ तक बचाने की बात है, एनवायरनमेंट को थोड़ा बचाने की बात है, तो हमें साफ़ तौर पर ये ध्यान रखना होगा कि वो सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं उनसे रोकना होगा। चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, या हर एक पॉल्यूशन की वो चीज़ें जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उन्हें बढ़ने से रोकना होगा। और ख़ुद को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाना होगा। और अगर हम खुद समझेंगे तो दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के थ्रू एक बहुत बड़ा सटायर हमारी सोसाइटी को सुनने को मिला है। और उस सटायर के थ्रू हमें समझने की ज़रूरत है कि इकोलॉजी के बारे में जितना कर सकते हैं करें, खुद करें, दूसरे पे कमेंट ना करें, दूसरे को ना समझाएं अगर खुद पर लागू करने की काबिलियत आप में नहीं है तो। दैट्स इट।